आपने मेरा परिचय कराते हुए बोला मैं एक नेता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और जो मुझे आपके साथ आज थोड़ा वैक्सीन पे चर्चा करने का अवसर मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं जो कल हमने पंजाब में कुछ डेवलपमेंट्स देखी, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है पंजाब में, और ये बात कैसे आगे आए, उस चीज को समझने के लिए मैं आपके साथ थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। और पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं जो मेरी जानकारी में है, और हो सकता है आपको इस विषय में और भी जानकारी हो तो फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर में हम उसको आगे बढ़ा सकें। ये पंजाब सरकार की डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन जो है, इनके एक अधिकारी, वही अधिकारी हैं, उनका नाम है श्री विकास गर्ग। ये एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं और अभी हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये इंचार्ज हैं कोविड वैक्सीनेशन के। विकास गर्ग जी ने 29 मई को, 29 मई का मतलब हुआ एक सप्ताह पहले, उन्होंने कुछ आंकड़े पब्लिक डोमेन में रखे हैं। उन्होंने कहा कि 4.29 लाख डोजेज ऑफ कोविशील्ड उन्होंने प्रोक्योर की एट द कॉस्ट ऑफ ₹13.25 करोड़। अगर आप 4.29 लाख डोजेज, जिसका दाम था 13.25 करोड़, इसकी एवरेज प्राइस बनती है 309 रुपए एक डोज की। और उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने बयान दिया है पब्लिक डोमेन में, कि कोवैक्सीन की उन्होंने 1,14,190 डोज 4,70,00,000 के लिए प्रोक्योर की है, जिसका एवरेज दाम बनता है 412 रुपए एक डोज का। तो मैं दोहराना चाहूंगा, कोविशील्ड 4.29 लाख डोजेज और कोवैक्सीन 1.14 लाख डोजेज, एक का 309 रुपए और दूसरे का 412 रुपए। जो इन्होंने प्रोक्योरमेंट की है 80% जो है वो की है कोविशील्ड की, जो 309 रुपए के लिए प्रोक्योर की है। अगर 309 रुपए के लिए एक डोज खरीदी जाती है, उसको आगे आप 1,000 रुपए के दाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे हैं, और वो आगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको, जो कल आंकड़े आए थे 1,560 रुपए पर बेच रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल। एक डोज जो गरीब आदमी को मुफ्त देनी चाहिए, जो सरकार ने खरीदी है 309 रुपए पे, वो लाभार्थी को मिल रही है 1,560 रुपए पे। और मैं आपके सामने एक और जानकारी रखना चाहूंगा। आज सुबह से जब मैं तैयारी कर रहा था आप सबके साथ भेंट करने की, तो मैंने कुछ पंजाब में लोगों से बातचीत की टेलीफोन पर, और मैंने कहा कि आप मेरे को यह पता करके दीजिए कि प्राइवेट अस्पताल में अगर कोई टीका लगवाने जाता है तो टीका लगवाने के बाद जो वो पेमेंट करता, उसकी पर्ची कटी होगी। और मुझे हैरानगी हुई ये पता लग गया कि 2 अस्पताल हैं। इसको मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूं, पर आपके माध्यम से मैं बात को बाहर ला रहा हूं, क्योंकि आपके रिसोर्सेज मेरे से ज्यादा हैं।
कि आप पत्रकार लोग हैं, आप डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हैं। मुझे ये कहा गया कि 2 अस्पताल हैं वहां पे, मैक्स और फोर्टिस मोहाली में, जिन्होंने टीका 3000 और 3200 रुपए का बेचा है। यह हैरानगी की बात है कि जो स्टेट्स को 25% प्रोक्योरमेंट की इजाजत दी गई थी या अनुमति दी गई थी, देखो केंद्रीय सरकार की तरफ से तो हमने 50% वैक्सीन लेके स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को दी है कि आप मुफ्त इसको लोगों को दें, और स्टेट्स को जो अपनी प्रोक्योरमेंट करनी थी वो उस पे प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं। और अगर ये फिगर्स ठीक हैं, और ये मेरी फिगर्स नहीं है, ये विकास गर्ग जी एक IAS अफसर है, उन्होंने ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में डाले हैं। अगर ये फिगर्स ठीक है तो प्रॉफिटेरिंग जो है वो 2,40,00,000 रुपए की नहीं है जो कल बात आगे रखी थी। और ये जो इन्होंने ऑर्डर पास किया, इसकी भी मेरे पास कॉपी है। आज ये विकास गर्ग जी ने ही ऑर्डर पास किया है। 29 मई को उन्होंने ये आंकड़े रखे थे कि हमने 4.29 लाख डोज कोविशील्ड के लिए और 1.14 लाख 1,14,00,000 हमने कोवैक्सीन के लिए, सॉरी 1,14,190 एग्जैक्ट मैं रिपीट करूंगा, 4,29,000 कोविशील्ड और 1,14,190 कोवैक्सीन की। अगर ये सारा मिलाएं तो प्रोक्योरमेंट प्राइस पता है, एवरेज प्राइस पता है, आगे कितनी की बेची गई है। मैं समझता हूं कि कल इन्होंने जब ये ऑर्डर पास किया 4 जून का ऑर्डर, मैं इसको पूरा पढ़ के सुनाता हूं आपको। द ऑर्डर ऑफ प्रोवाइडिंग वन टाइम लिमिटेड वैक्सीन डोजेज to 80 to 44 years age group population through popular hospitals has not been taken in the right spirit and is hereby withdrawn. Further, it has been decided that the private hospitals should return forthwith all the vaccine doses available with them. ये नोट करिए, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। Has not been taken in the right spirit and it has been decided that the vaccine doses available with them will be returned. The dosage which they have utilized as of date should also be returned back once they get direct supplies from the manufacturers. The amount deposited by the private hospitals in the vaccine fund shall be refunded to them. भाई मैं भी अधिकारी रहा हूं 40 वर्ष। कई किस्म के हमारे कोलीग्स होते हैं। कुछ एक हफ्ता पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ हमारे 60 बहुत ही सीनियर जो लोग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कैबिनेट सेक्रेटरी ऐसे पद पे पहुंच चुके थे, उन्होंने दस्तखत किया था एक पत्र, ओपन लेटर, जिसमें उन्होंने लिखा इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड देयर इज अ सुपरस्टिशन। ये आपने जरा बंद कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है। और आप जरा अपना माइक बंद कर लीजिए, नहीं तो हमारी आवाज नहीं पहुंच पाएगी आप तक। तो उन्होंने ऐसा एक चिट्ठी लिखा और मैंने कहा ये मुझे पढ़े लिखे मूर्ख लगते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपने थोड़े जो भाषा इस्तेमाल की है थोड़ी सख्त है, पर जब मैंने वो चिट्ठी पढ़ी मैं समझता हूं माई कैरेक्टराइजेशन वॉज माइल्ड। ये भी जो चिट्ठी विकास गर्ग जी ने साइन की है, कैसे एक IAS अफसर साइन कर सकता है, इसको मैं समझाता हूं मेरे क्या प्रॉब्लम है। पहले बोला है हैज नॉट बीन टेकन इन द राइट स्पिरिट। राइट स्पिरिट का क्या मतलब है? अगर पत्रकार लोग इस पे फोकस नहीं करते और हम लोग ये बात उठाते नहीं, तो कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ये कहती आ रही है कि वैक्सीन हेजिटेंसी को फ्यूल करती आ रही है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कहते रहे आप वैक्सीन एक्सपोर्ट मत करो, राहुल जी कहते रहे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है, राजस्थान में वो कूड़े में है और यहां पे उस पर प्रॉफिटेरिंग हो रही है। शशि थरूर जी कहते हैं वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करो, फिर कहते हैं वैक्सीन क्यों नहीं आपने एक्सपोर्ट की। देखिए कांग्रेस की जो कल्चर है वो हम अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर ऑफ इंप्यूनिटी। आप में से जो वकील लोग हैं उनको ये आराम से समझ आएगी। मतलब करप्शन जो है इज अ मैटर ऑफ टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड।
और मैं इस चिट्ठी पर पढ़ता हूं, टेकन इन द राइट स्पिरिट, उस पर मैं आता हूं। एक अगली चीज पढ़िए, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द प्राइवेट हॉस्पिटल शुड रिटर्न फोर्थ विद ऑल द वैक्सीन डोजेज अवेलेबल विद देम। तो इसका मतलब है कितनी डोज अवेलेबल है? जो मैंने आंकड़े दिए हैं 4.29 लाख कोविशील्ड के और 1.14 लाख कोवैक्सीन के। पूरा इस हिसाब दे इसमें कितनी है। पर एक और भी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है इसके आगे, वो कहता है द डोजेज विच दे हैव यूटिलाइज्ड एज ऑफ डेट शुड ऑल्सो बी रिटर्न्ड बैक। और भाई साहब वो तो डोज यूटिलाइज हो गई, कौन सी डोज लौटानी है? तो एक 2 3 4 5 6 लाइन की ऑर्डर में 3 ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं जो या तो करप्शन कंसील कर रही हैं या अव्वल दर्जे की बेवकूफी की निशानी है। और यह भी जांच करनी चाहिए उनको कि यह बात सही है, क्योंकि अगर किसी अस्पताल में जहां पे लोगों ने टीका लगवाया है तो उसकी जरूर पर्ची कटी होगी। आप अगर टीका लगवाने जाते हैं तो अगर आपने 3,200 रुपए दिया, क्या उसने पर्ची 1,560 की काटी है कि 3,200 की काटी है? और दूसरी चीज जो मेरे हैरानगी आ रही है, राहुल गांधी जी, मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? राहुल जी, ये तो आपके बच्चों के लिए तो भेजी थी 18 साल से 44 के जो एज ग्रुप के हैं, आप ही के एज ग्रुप के हैं, जिनको वैक्सीन की आवश्यकता है, जिनको प्रायोरिटी पे हमको देनी थी। और ये कब हो रहा और कैसे हो रहा है? आपको याद होगा पिछले दिनों में ये जो फार्म लॉस पे बहुत चर्चा हुई है, मेरा खरीद फिगर्स, जब प्रोक्योरमेंट हुई पैडी की अक्टूबर पिछले साल, और अभी हमने की है व्हीट की प्रोक्योरमेंट। आपको याद होगा जब ये कानून पार्लियामेंट्री कंसिडरेशन के पास थे तो क्या झूठ, क्या भ्रम, मिथ्याता फैलाई जा रही थी। क्या कह रहे थे वो कह रहे थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, वो कह रहे थे कि मंडियां जो हैं वो रद्द कर दी जाएंगी, और सारा जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर है, भाई साहब जरा अपना बंद कर लें माइक, भाई अपना जरा माइक बंद कर लीजिए, नहीं तो या। और क्या कहा जा रहा था? कहा जा रहा था कि सारा जो हमारे किसान मेहनती हमारे बहन भाई है, उनका सारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, ये खरीद के कॉर्पोरेट एंटिटीज को दे दिया जाएगा। कई उद्योगपति का नाम भी बताए। आई वॉन्ट द एग्जैक्ट फिगर फॉर द procurement in Punjab for this thing. It's here in one of my papers. Yeah. 76,000 crores. Where is it? तो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, अक्टूबर में इन कानूनों पे फैसला हुआ। अभी तक राइस प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, व्हीट प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, एमएसपी में ज्यादा दाम मिला है, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुई है दोनों में, और जो पैसा है हमारे किसान भाइयों के खाते में डायरेक्टली गया है। ये व्हीट प्रोक्योरमेंट टोटल परचेज हुई है 411.19 मेट्रिक टन, जिसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन पंजाब की है 32%, 132.27 मेट्रिक टन जो 32% बनता है पंजाब में प्रोक्योरमेंट हुई है। और जो उनके पैसा गया है 76,000 करोड़ में से पंजाब में जो 32% है 26,103
0.89 करोड़ हमारे किसानों के खाते में डायरेक्ट गया है। यह हुआ व्हीट प्रोक्योरमेंट में, यही मैं आंकड़े दे सकता हूं आपको राइस प्रोक्योरमेंट में। एक तरफ केंद्रीय सरकार भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया, मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, हमारे किसान रुइन हो जाएंगे। भैया वहां तो एमएसपी के तहत इनको ज्यादा प्रोक्योरमेंट हुई है, पिछले साल के जो प्रोक्योरमेंट थी उससे ज्यादा हुई है, और मैं बताऊं जो इस साल का टारगेट है उससे भी ज्यादा हुई है। और पैसा जो है पंजाब में 26,000 करोड़ हमारे किसान भाइयों के खाते में डायरेक्टली गया। एक तरफ तो हम किसानों का फायदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये राहुल गांधी जी, सोनिया जी और इनके जो नेता हैं, कईयों के मैं नाम मैंने सोशल मीडिया में डाले, शशि थरूर जी, जयराम रमेश जी, झूठ पर झूठ फैलाई जा रहे हैं। जब वैक्सीन की बात हमने शुरू की थी तो कांग्रेस पार्टी क्या कह रही थी, राहुल जी क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि वैक्सीन अभी मत इसके लिए अनुमति दीजिए। जो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं, डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं दो, कौन? भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाते हैं, और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट। क्या कहा था इनके? मैं स्टेटमेंट्स की कॉम्पिलेशन आपको भेजता हूं। इन्होंने कहा था कि अभी भारत बायोटेक के क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए, इसलिए आप इनको अनुमति मत दीजिए। दूसरा इन्होंने कहा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है, जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाता है इन इंडिया अंडर अ लाइसेंसिंग अरेंजमेंट, उनकी भी वैक्सीन अच्छी नहीं है। तो ये क्या कहना चाह रहे थे? इन दोनों का अनुमति मत दीजिए और वैक्सीन फ्यूल। इससे क्या निकलता है नतीजा? मुझे जहां तक जानकारी है, ये चाहे ऑगस्टा वेस्टलैंड हो, चाहे बोफोर्स हो, चाहे कोई और चीज हो, ये पहले अपनी कमीशन तय करते हैं, पहले ये देखते हैं। अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को आप रन डाउन करते हैं, आप उनकी निंदा करते हैं और कहते हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर अच्छी चीज नहीं बना रहा, तो फिर क्या चाहते हैं आप चाहते हैं कि इंपोर्ट की जाए। क्या मतलब आपका जो इंपोर्टेड वैक्सीन है जो बाहर में बनती है, क्या आपका उनके साथ अरेंजमेंट था? इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। शुरू में कहते हैं वैक्सीन के अप्रूवल मत दीजिए, वैक्सीन हेजिटेंसी, वैक्सीन सेल नहीं है। एक हमारे और बड़े वरिष्ठ नेता हैं दूसरे राजनीतिक दल के, उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन तो लगानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी वैक्सीन है, अरे मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, ये वैक्सीन जो है, भारत एक ऐसा देश है, दुनिया भर में कोई 4-5 ही ऐसे देश हैं जिनके मेडिकल प्रोफेशनल्स, जिनके साइंटिस्ट और जिनके बाकी प्रोफेशनल्स हैं जो वैक्सीन बना पाए हैं हिंदुस्तान में, देश में। अरे भाई क्रेडिट उसका उनको दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट देना चाहते हैं तो मैं कार्यकर्ता होने के तहत मुझे इतराज नहीं है, बेशक कह दीजिए, पर पहले कहते रहे वैक्सीन अच्छी नहीं है, वैक्सीन को अनुमति मत दीजिए, फिर एकदम कहते हैं वैक्सीन सबको कर दीजिए। क्या मतलब था कि इंपोर्ट एकदम कर दो? वो लोग जो दाम मांग रहे हैं वो आपके 200-300 रुपए, एक तरफ आप 300 रुपए की वैक्सीन लेके उस पे आप 700 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। और ये मैंने आज मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूं कि मैंने एक आईएएस अफसर जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नाम लिया। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता है उसकी कोई गलती है, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। ये तो दिस ऑर्डर रिफ्लेक्ट्स द पॉवर्टी एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफ द पॉलिटिकल रूलिंग डिस्पेंसेशन इन पंजाब, which draws its inspiration from श्री राहुल गांधी एंड श्री सोनिया गांधी और जो कैप्टन साहब की सरकार है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां, तो उनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है यार उनका, बलबीर सिंह जी, बलबीर सिंह जी ने एकदम कहा, जब आप जैसे लोगों ने उन पर जरा फोकस किया, कि भैया मेरा कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ, मेरे डिपार्टमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने एकदम चीफ सेक्रेटरी का नाम ले दिया। अरे भाई 40 साल मैं भी एक सिविल सर्वेंट रहा हूं, और वो जो उनकी चीफ सेक्रेटरी हैं वो बड़ी उनका बहुत तजुर्बा है।
वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी दिल्ली में, तो वो जॉइंट सेक्रेटरी थी वहां पे। उनके हस्बैंड भी सिविल सर्वेंट है, शायद डायरेक्टर जनरल पुलिस है। तो आपने उठा के चीफ सेक्रेटरी पे डाल दिया। मेरा देखिए, आप पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, पर हुआ क्या, जब आपने और हमने ये बात उठाई तो कैप्टन साहब ने एकदम कहा इसको ऑर्डर को वापस ले लो। तो मतलब कुछ दाल में काला था ना, क्या ऑर्डर को वापस लिया? अगर ऑर्डर सही था, अगर उसमें कोई डीप थिंकिंग थी तो कहते नहीं ये ऑर्डर ठीक है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। तो पहला सवाल ये उठता है, इन लोगों ने ये निर्णय क्यों किया? ये प्रॉफिटियरिंग ऑन कंसेशनल रेट सप्लाइड वैक्सीन। और भी बड़े सवाल उठते हैं, ये पैसा जो उन्होंने लिया था यहां, इसको कहां डिपॉजिट किया? एक बात करते हैं वैक्सीन फंड का। ये किसका फंड है वैक्सीन फंड? आपको पता है पंजाब में, मुझे शायद नहीं कहना चाहिए क्योंकि मेरी स्टेट है और मैं बहुत, आई एम ए वेरी प्राउड पंजाबी एंड ए सिख। तो आपको पता है वहां पे ये जो लिकर लॉबी होती है, ये भी बड़ी स्ट्रांग होती है। पिछले माह कुछ मैंने सुना था आपस में कैबिनेट के मंत्रियों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसमें अधिकारी लोग भी इन्वॉल्व हो गए। तो क्या फंड है ये गवर्नमेंट कंट्रोल फंड है या कोई प्राइवेट फंड है? और मुझे सुबह किसी ने फोन करके कहा सर इनको सरकार को इसलिए करना पड़ा क्योंकि कॉर्पोरेट जो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल उनका प्रेशर था। अरे किस किस का प्रेशर था? अगर आप 309 रुपए की एक वैक्सीन डोज ले रहे हो, उसको आप दे रहे हो आगे 1000 रुपए के लिए, तो 700 रुपए वहां, वो आगे 1500 की बेच रहा है आपके कहने पे। मैं कह रहा हूं उन्होंने 3200 की भी बेची है, टीका लगाया। तो इसमें क्या कोई अरेंजमेंट तो नहीं था कि हम आपको सस्ती दाम में लेके देंगे, आप उसको ज्यादा में बेचना, और उसके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग? मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। और मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं आज कर रहा हूं एज ए बीजेपी कार्यकर्ता, तो मुझे मेरे मित्रों ने, बीजेपी की प्रेस वालों, सेल वालों ने बुलाया। एज ए बीजेपी कार्यकर्ता मैं आपके सामने हूं कि ये सवाल मेरे पर उठते हैं। पर ये नहीं है, और भी चीजें, मैं एक दो और रख दूं फिर मैं आपके सवाल जवाब देंगे। हमने ये बात चलती रही है, आप सेंट्रल विस्टा क्यों बना रहे हैं, आपने ये हेल्थ पे पैसा खर्च। अरे भैया, सेंट्रल विस्टा में मैं कह कह के थक गया हूं। अभी टोटल 2 प्रोजेक्ट बन रहे हैं। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कांग्रेस पार्टी ने मांगी थी 2012 में, और इस पर खर्चा टोटल है 900 करोड़ से कम। और दूसरा है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो 400 करोड़ का है, 1300 करोड़ हो गए। कांग्रेस पार्टी तो एमएलए का हॉस्टल बना रही है वहां पे महाराष्ट्र में 900 करोड़ का, जितने का हमारा पार्लियामेंट बनेगा पूरा अगले 250 साल के लिए, उनका एक एमएलए हॉस्टल बनेगा। और कल राजस्थान में, कल या परसों, उन्होंने भूमि पूजन किया और बिल्डिंग्स के लिए। तो इसको छोड़िए एक तरफ, बाकी हमने तो 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए प्रोविजन की है केंद्रीय सरकार ने। और उस 35,000 करोड़ का देखिए, हमारी तरफ से 22 करोड़ से अधिक वैक्सीन जो हैं, कल के आंकड़े आज के मेरे पास आए नहीं है, जो कल के फिगर हो गए नहीं, इसमें हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। पर आपको जो वैक्सीन लेनी है उसका हाल देखिए। दूसरा, पीएम केयर्स फंड से हमने वेंटिलेटर सप्लाई किए थे। पंजाब में 250 वेंटिलेटर्स पीएम केयर्स फंड से भेजे थे, और पंजाब की सरकार ने कहा ये फॉल्टी हैं। जब इसकी जांच की गई तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग नतीजा निकला उसमें से कि इसमें जो कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं जैसे फिल्टर, वो उन्होंने चेंज ही नहीं किए थे। पंजाबी में हमारे कहते हैं ना, रबी राखा। ये समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। वेंटिलेटर्स उनको दिए जाते हैं, वेंटिलेटर्स को वो ठीक तरह से डब्बे नहीं खोलते हैं, उसके जो फिल्टर चेंज नहीं करते हैं, और उसकी जो कैलिब्रेशन हुई वो हुआ ही नहीं। मैं आपको एक भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक प्रेस रिलीज है जो 5 जून को आज जो इशू हुई है, उसमें से मैं पढ़ के दिखा देता हूं आपको 2-4 सेंटेंसेस। उसके बाद आई विल कंक्लूड, और आपके में से जो क्वेश्चंस हो
आई बी वेरी हैप्पी टू टेक दम। मैंने आपको अभी आंकड़ा दिया था 22 करोड़। आई स्टैंड करेक्टेड। ये लेटेस्ट जो अभी इश्यू हुई है पीआईबी के रेस है, मोर देन 24 करोड़ वैक्सीन डोजेज प्रोवाइडेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 24 करोड़ डोजेज हमने स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को दिए। इसमें से 1,65,00,000 अभी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास अवेलेबल हैं। 1 मई से लिबरलाइज्ड और एक्सेलरेटेड फेज 3 स्ट्रैटेजी कोविड वैक्सीनेशन की चालू हुई थी 1 मई से। अब पंजाब पे मैंने आज ये आपके साथ इंटरेक्शन की है। मैं लगता हूं राजस्थान को मैं कवर कर चुका हूं, आज नहीं करूंगा, पर ये शर्म की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है कांग्रेस पार्टी वैक्सीन्स पर। पहले कहते हैं कि आप क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं, हमें करने दीजिए, हमारी स्टेट्स को करने दीजिए। तो हमने कहा चलिए आपको शौक है तो आप भी करिए, 25% आप इसको करिए। उस 25% का हाल मैं आपको बता रहा हूं। और जहां तक राजस्थान की बात है, जब आपके कैमरामैन गए उनको 11 लाख वायल्स जो हैं ये कूड़े में मिली। तो मैं समझता हूं ये बहुत, मेरे लिए तो बहुत दुख की बात है कि एक सरकार जिसको इस समय समाज सेवा और पंजाब में जो हमारे पीड़ित हैं, हमारे बहन भाई हैं जिनको मेडिसिन और वो पहुंचाना चाहिए, सारा समय जो है कैप्टन साहब और सिद्धू साहब का जो क्रिकेट मैच चल रहा है जिसमें 3 दिल्ली के रेफरी भी थे, खरगे जी और हरीश रावत जी और एक और भी व्यक्ति था, ये सारा समय उस पर लगा रहे हैं। और उनके जो अधिकारी हैं, अगर तो ये बात सही है कि अधिकारियों ने ये कदम उठाया है प्रॉफिटियरिंग का पॉलिटिकल लीडरशिप के बगैर, तो मैं समझता हूं मेरा जो तजर्बा है किसी ना किसी अधिकारी का हेड शुड रोल स्ट्रेट अवे। इसमें समरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर किसी ने पॉलिटिकल, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप अधिकारियों पे उंगली उठाएंगे, ये अधिकारी भी आजकल पूरे ट्रेंड आ रहे हैं, ये रिटायरमेंट के बाद वाले नहीं है, ये सर्विंग है। इनकी एसोसिएशन कहेगी जी हमने तो इसलिए किया क्योंकि आपने हमसे कहा था ये करने के लिए। और पंजाब की इंटरेस्ट में है और देश की इंटरेस्ट में है कि ऐसी इनकॉम्पिटेंस और सरकारी प्रॉफिटियरिंग, दिस चैप्टर शुड क्लोज। मैंने शुरू में आपको आंकड़े दिए हैं कितनी इन्होंने दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन ली है, कितने दाम पे लिए। इनको इस पे पूरी जांच करके पब्लिक डोमेन पे इस पे पूरा अपनी स्पष्ट तरीके से फैक्ट्स को रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपको होगी, लेकिन हम सीधे प्रश्नोत्तर के चलते हैं और सबसे पहले इंडिया टीवी से आनंद पांडे। मुझे आनंद इंडिया टीवी से कहना चाहता हूँ कि अभी जो आपने सेंट्रल विस्टा का भी जिक्र किया, उसमें दिल्ली के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है अमानतुल्लाह खान, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा है और कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो कई मस्जिद है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है या उनकी तैयारी को छोड़ने की कोशिश है। उन्होंने जिक्र भी किया है कि मानसिंह रोड पे जैसे जापा मस्जिद है, वाइस प्रेसिडेंट की रेजिडेंट मस्जिद है, कृषि भवन मस्जिद है, उन्होंने कहा कि इन मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश की गई तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस बारे में प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है और चेतावनी भी दी है। देखिए, आम आदमी पार्टी चिट्ठी लिखने से पहले इसको बाहर सोशल मीडिया में पहले रख सकते हैं। आपको पता है सेंट्रल विस्टा कहां बन रही है? आपको मालूम है कहां बन रही है सेंट्रल विस्टा? मानसिंह रोड ज्योग्राफी के अंदर है या नहीं है? देखिए, मैंने भी ये पढ़ा है, हम इस पर देख लेंगे। पर अमानतुल्लाह खान ये वही है ना जिनका नाम एसोसिएट हुआ था कुछ पीछे जो दंगे हुए थे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। इन्होंने चिट्ठी लिखी है, हम इस पर देख लेंगे। जहां तक तो मानसिंह रोड की वो है, जहां तक मुझे याद है ये तो सेंट्रल विस्टा में पड़ती ही नहीं है, जिसकी एक तस्वीर देखी गई है। बाकी दो जो हैं वो हैं, अभी कब वो बनी थी, वो अभी लाइब्रेरी है या मस्जिद है, वो हम पूरा जांच कर लेंगे। पर
ऐसे माई डोर्स आर ओपन, मेरे से आप भी बात करते रहते हैं, जो भी इसकी हम जांच करवा के इसको आगे देख लेंगे। दूरदर्शन से मेरा सवाल ये है कि आपने आरोप लगाया कि जो प्रॉफिटिंग हो रही है प्रेस देखे पंजाब में वैक्सीन को लेकर, तो क्या एक कहना चाहते हैं कि एक कोविड वैक्सीन को लेकर एक घोटाला जहां पर महंगी कीमत पर निजी अस्पताल बेच रहे हैं और उसका एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट है कुछ नेताओं के साथ, चाहिए और आप लगाना चाहते हैं कि बहुत कुछ हो अल्लाह विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने वैक्सीन उपलब्धता को लेकर लगाया था, और अब यहाँ जब प्रॉफिटेज आरोप लग रहा है पंजाब सरकार पे, तो वो बहुत गंभीर है। तो आप कहना है कि एक तरह से इसके पीछे पैसा कमाने की मंशा है कुछ लोगों की, पंजाब सरकार हो या फिर पंजाब सरकार कांग्रेस के नेताओं की? भाई साहब, मैंने अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने कहा ऐसी बातें जो है ये पब्लिक डोमेन में आई हैं, और मैंने ये कहा कि ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाहिर हो गया था। उनके मंत्री ने कहा कि भाई मेरा इससे लेना देना कुछ नहीं, व्यक्तिगत उनका लेना देना नहीं, बट उसके बाद कैप्टन साहब ने बयान दिया कि हम ले रहे हैं, और जो उन्होंने ऑर्डर पास किया उसको मैंने पढ़ के सुनाया आपको। पर मैंने एक और चीज कही, मैंने कहा ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है वैक्सीन की प्रॉफिटेयरिंग की, 29 मई को उसी अफसर ने एक स्टेटमेंट दी है जो अवेलेबल है पब्लिक रिकॉर्ड में। मैंने उससे पढ़ के दिया कि कितनी डोज उन्होंने ली है, और मैंने कहा अगर ये उनकी स्टेटमेंट ठीक है तो ये जो प्रॉफिटेयरिंग है 2 करोड़ 40 लाख की नहीं है, ज्यादा है, 38 करोड़ की है। और मैंने ये कहा कि तय किया जाए कि 38 करोड़ कौन से फंड में गया है, क्योंकि उन्होंने किसी फंड की बात की है कि कोई वैक्सीन फंड है। देखो मैं ट्रेन सिविल सर्वेंट हूं, मैंने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का सुना हुआ है, सारा सरकार का जो खाता है उसको कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। मैंने और फंड्स का सुना हुआ है जो लीगली कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, पर अगर आपने कहते कि कोई वैक्सीन फंड है तो किसका फंड है ये, और इसको कौन कंट्रोल करता है? और ये उनके मंत्री का कहना कि भाई मेरा कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी का नाम ले लिया। अरे भाई मैं चीफ सेक्रेटरी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं वो बहुत एक्सपीरियंस चीफ सेक्रेटरी है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी थी, उनका हस्बैंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। तो क्या आपने सिविल सर्वेंट्स को इतनी छूट दे दी है कि वो जो चाहें, सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट करनी है गरीब लोगों को मुफ्त दिलवाने में, वो आप उस पर प्रॉफिटेयरिंग करते हैं? तो मैंने ये सवाल उठाया, आरोप नहीं लगाया, मैंने सवाल उठाया। आरोप लगाने का भी समय आएगा। जैसे मैंने बोला, आज मुझे किसी ने फोन करके जानकारी दी कि मैक्स और फोर्टिस अस्पताल जो हैं मोहाली में, वहां पे पर्चियां कटी हैं 3200 रुपए की, 3000 की। भाई साहब, ये सोशल मीडिया जो हमारा रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपके साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, जरूर कोई सुन के उसकी रसीद मेरे को भेज देगा कि ये देखिए 3000 रुपए मैंने दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे हमारा। पहले होता था आप और हम प्राइवेट लोग बैठ के तय कर लेते हैं कौन मंत्री बनेगा, कौन ये होगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसको जाएगा। हमारे यहां जीरो टॉलरेंस है करप्शन की। और मैं आपको यह बता सकता हूं, अगर ये बीजेपी स्टेट में अगर ये होता तो उसका क्या रिएक्शन होता वो आप अलग से पता कर लीजिए। जो 24 करोड़ वैक्सीन ली गई है, हमने नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में नहीं बांटी, हमने स्टेट्स को दी है, यूनियन टेरिटरीज को दी है मुफ्त बांटने के लिए। सभी लोगों के प्रश्न शायद समाप्त हो गए हैं, तो आज इस वर्चुअल में जुड़ने के लिए आप सभी पत्रकार मित्रों को धन्यवाद। माननीय हरदीप पुरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तो समय है, पर लगता है आप थोड़ा वाइंड अप करना चाहते हैं। पर एक मैं देख रहा हूं हमारे कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं शायद इंडिया टुडे की। मैं Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.